वन्दितुषौषिते धूमजलमणोवं गीं पत्ते ईशशुरासुरमर्णसिन् दवन्दितं धोदिखायिकं विमलं परिमामि वर्णमाणं तित्तं धम्मस्य कर्तारम्। कल अपन ने देखा था प्रवचन सार 10वें नंबर की गाथा के जो परिणमन है उस परिणमन के माध्यम से ही वस्तु का निर्णय किया जाता। यदि परिणमन नहीं होता तो वस्तु नहीं होती, वो कूटस्थ हो जाता। जितनी भी द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होना आवश्यक है। उस परिणमन का स्वभाव पर्याय के रूप में माना जाता है। पर्याय का अर्थ होता ही है कि सब ओर से हमेशा गतिशील बनी रहे। पर्याय शब्द में एक परि उपसर्ग है और अयगतौ धातु। वो अयगतौ धातु का अर्थ गमन होता। और परि उपसर्ग लगाने पर ऐसा गमन होता है, प्रत्येक पल सब ओर से जिसका परिणमन होता रहता उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होते। एक दूसरे का संबंध है, इसलिए द्रव्य तो स्थायी रहता है, किंतु जो पर्याय होती है वो बदलती रहती है। कुछ पर्याय ऐसी होती हैं कि जिन पर्यायों में शाश्वतता रहती है और कुछ पर्याय ऐसी होती हैं जो क्षण क्षण में विनाशशील होते हैं। पर्याय हैं लेकिन जो क्षण क्षण में नाश होती हैं उनका नाम अर्थ पर्याय है। और जो शाश्वत होती हैं
उनका नाम विभाव व्यंजन पर्याय है। जितने अकृत्रिम वस्तुएं हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ये सब पर्याय हैं। लेकिन इनका कभी विनाश नहीं होता। सुमेरु पर्वत अनादि काल से खड़ा, अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। 1,00,000 योजन की ऊंचाई उसकी अनंत काल पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। ऐसी जो पर्याय होते हैं उनको शाश्वत पर्याय कहते हैं। लेकिन जो क्षण क्षण में बदलती रहती हैं, जैसे मान लीजिए किसी निमित्त को लेकर के आपको झंझलाहट हो गई, ये झंझलाहट पता है क्या है? ये विभाव अर्थ पर्याय है। अब सामने वाले ने कहा, आप आंखें काहे दिखा रहे? तो आपकी पर्याय तत्काल बदल गई। हम गुस्सा नहीं हो रहे, यानी जो तुम्हारे अंदर उद्वेग बढ़ रहा था, उस बढ़ते हुए उद्वेग को सामने वाले ने टोक दिया, तो फिर आपने अपनी पर्याय बदल दी। अब मुस्कान के साथ कहते हैं, हम नाराज नहीं हो रहे थे, हम तो तुम्हें बता रहे थे। अब आप कुछ भी कहते रहो, अंतरंग में जो आपके परिणाम आ गया उछाल में, उससे कर्म का बंध तो हो ही गया। आप कुछ भी अपनी बातें बदलते रहो, बातों के बदलने से कर्म नहीं बदलेगा। सामने वाले को समझा सकते हो, कर्म सिद्धांत को नहीं समझा सकते। ऐसी पर्याय जो विभाव अर्थ पर्याय होती हैं ना, वो क्षण क्षण में बदलती रहती हैं। इसलिए कहा दुस्सुदी दुश्चित्त दुष्ट गोष्ठी जो दो, ये क्षणक्षयी पर्याय है। दुश्रुति है। आप राग देश बढ़ाने वाली कथा में तो बहुत आनंद लेते हैं, बहुत मन से सुनते हैं, और बार बार उसमें आप और गहराई से जानने की कोशिश करते हो। बात जैसी पूरी होने को आती है और फिर कहते फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इस समझ रहे हैं आप क्या हो रहा?
ये विभाव अर्थ पर्याय की दुश्रुति नाम की परिणति, ये प्रतिपल आपके लिए खोटी कथा सुना करके आपको कष्ट के गर्त में ढकेल रही है। कोशिश करें कि श्रुति तो करें लेकिन उसके आगे की दू को हटा दें, दुश्रुति ना सुने। लेकिन श्रुति माने शास्त्रों को अच्छी रुचि से सुने। दुश्रुति संसार का कारण है और सम्यक श्रुति परम तप है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं ये परम तप कर रहे हैं आप लोग। आप कहोगे महाराज टाफी तो नहीं दे रहे, समझा तो नहीं रहे। नहीं, आगम में कहा स्वाध्याय परमम तपः। जहां सारी दुनिया बैटरी का प्रयोग कर रही है, उठते ही समाचार की दुनिया में दौड़ रही है, उठते ही अपने शरीर को मल मल कर धोने की प्रक्रिया कर रही है, इन सब विकल्पों को छोड़ करके आप सरस्वती सभागार में बैठ करके और आत्म तत्व की बात को सुनने के लिए लालायत हो, यही तो स्वाध्याय परमम तपा अंतरंग तप कहा है। इसलिए कहा कि भैया ये मानुष पर्याय सुकुल सुनिबो जिनवाणी, ये मानुष पर्याय मिल गई। अच्छा कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, निरोगी काया मिल गई, देव शास्त्र गुरु का समागम मिल गया। अब कुछ नहीं करना। क्या करना? सुनवो जिनवाणी, बस जिनवाणी सुनना और राग देश के पचड़े से बचना। और जब जिनवाणी सुनोगे तो आपके अंदर ये भाव पैदा होगा कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ। क्या निश्चय लाओ? तोर सकल जग दंड फंद किसको ध्याओ? निजातम ध्याओ। निजातम के परातम। अपनी आत्मा का ध्यान करो, लाख काम छोड़ करके करो। और लाख बात की बात, यानी तुम्हारे पास यदि बहुश्रुत नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, अल्प श्रुत से भी काम कर लो। यदि तुम्हारे पास कपड़ा सिलने की मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी सुई से भी अपने छेद को बंद कर लो। ओ मशीन भी सिलती है तो मशीन नहीं सिलती है, उस मशीन में भी सिलने का काम तो छोटी सी सुई करती है। बस अंतर इतना है कि मशीन में जो काम आपका 10 मिनट में होता है वो हाथ से करोगे तो आधा घंटा लगेगा। काम तो दोनों में है सुई का।
इसलिए मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटी सी सुई को अपनी कॉलर में हमेशा फंसा करके फटे हुए कपड़े को सीते रहो, क्योंकि सुई के पास एक बहुत बड़ा गुण है कि वो सुई बिल्कुल बीतरागी रहती है, कुछ भी उसके पास नहीं होता है, लेकिन उसकी विशेषता है कि दुनिया के तन को ढांकने की सामर्थ्य रखती है। यदि कपड़े में छेद हो जाए तो उस कपड़े के छेद को वो छोटी सी सुई बेचारी इधर से उधर, उधर से इधर जा करके और आपके छेद को बंद कर देती है। आपके पास यदि इतना विशाल श्रुत नहीं है कि आप द्वादशांग के पाठी बन सको तो मत बनना, लेकिन सुई की तरह छोटा सा यंत्र रूपी ज्ञान अपने पास रखना और उस ज्ञान से ऐसा काम करना कि लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ तोड़ सकल, एक दो नहीं। आप तो एक झंझट निपटाते हो, चार सामने खड़ी हो जाती है। यहां जब तक घर में गैस लेकर के आते हो तब तक यहां बिजली गोल हो जाती है, जब तक बिजली ऑफिस जाते हो तब तक यहां आटा खत्म हो जाता है, कहीं घी खत्म हो जाता है। क्या करें? यहां तो दुनिया के ये दंड फंद लगे रहेंगे, तुम कभी पूर्ति कर नहीं पाओगे। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। इसलिए कहा सकल दंड फंद। दंड फंद क्या कहलाते, जानते कि नहीं जानते? दंड फंद है ना दो शब्द, अर्थ जानत कि नहीं जानत? द्वंद्व का अर्थ होता है दो का संयोग छोड़ो, और फंद का अर्थ होता है कि संसार में फंसने वाली क्रिया को छोड़ो। ये द्वंद्व है, जिसको कहते हैं ना आप लोग दोंदरा का एक होते रहे। दोंदरा किस में होता? दो चार लड़का बच्चा खेलते हो पास में तो उसको दोंदरा कहते हैं। और फंद, गले में यदि रस्सी को फंदा लग जाए तो मरणम शरणम, अन्यथा शरणम, बस मरण ही शरण है। इसी तरह गृहस्थी के जाल में जो तुम्हारे लिए फंदे पड़ रहे हैं फंसाने के लिए, उनको छोड़ो। कितने छोड़ें? सकल, एक भी अपने पास नहीं रखना। और क्या करो? लड़कों बच्चों को ध्यान करें, उनकी नौकरी लग जाए, वे सुखी हो जाएं, वे पैर पे खड़े हो जाएं। नहीं, निजातम ध्याओ, प्रत्येक पल अपनी आत्मा का ध्यान करो। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? जब श्रुत का अभ्यास करोगे तो मिलेगा। लेकिन दुश्रुति में फंसोगे तो दुश्रुति सिखाएगी काय भैया कौन सी पार्टी जीत रही, केरल में कौन जीतो, बंगला में कौन जीतो। ये दुश्रुति है, वे जीतेंगे। बाजू में तुम्हें बैठा ले कुर्सी पे, आओ भैया तूने वोट दी थी सो बैठो, ये थे हमारे बाजू में विधानसभा में, लोकसभा में। सकल दंड फंद, दुश्रुति को त्याग करके वो दुश्चित्त यानी मन की चाल कुटला है। सोचेंगे कुछ, करेगा कुछ,
इसलिए मन की कुटला चाल है, मन के मते न चाल। ये मन की चाल तो बड़ी कुटिल है, इसके कहे मत चलो। क्या करें? जो गुरु कहें वो करो। इसलिए तो कहा, कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरुओं को इसलिए बोलना पड़ा कि तुम कुटिल चाल चल रहे हो, दुर्गति के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए वे करुणा करके तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अथवा उनकी कोई दुकान नहीं चल रही है। वे तो शुद्धोपयोगी आत्म तत्व में लीन रहने वाले, परमात्मा से बातें करने वाले तुम्हारे ऊपर करुणा करके तुमसे बातें कर रहे हैं, अन्यथा कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी दुर्गति ना हो जाए, आपकी ये खोटी चाल बदल जाए। क्योंकि आप आगम के कहे अनुसार नहीं चलते, आपका मन जो कहता है वो करते हो। और आपने नीति बना रखी है, सुनो सबकी करो मन की। सब कहे हैं कि भैया ये काम नहीं करो, ये काम नहीं करो, लेकिन वो ही काम कर रहा है। बार बार समझे हैं बेटा दूध पियो, दूध पियो, लेकिन वो दूध ने पी है, दारू पी है। बार बार कहे हैं बेटा दूध सस्ता है, दारू महंगी है। दूध तंदुरुस्ती देता है, दारू बुद्धि हर लेती है। एक भी नहीं सुनेगा वो। तुम सुनाते जाओ, हम तुम्हारी बातें सुन लेते हैं, लेकिन काम तो हम वही करेंगे। ये मन की कुटिल चाल है। इसलिए ये दुष्चित्त को कहा आचार्यों ने कि ये विभाव अर्थ पर्याय है। और ये दुष्चित्त जैसे ही तुम्हारे मन में विकार आवे, वैसी उसी तत्परता से तत्काल उसको समाप्त करो। क्योंकि यदि कोई जहरीला वृक्ष का अंकुर पैदा हुआ है, तो उस जहरीले वृक्ष के अंकुर को तुम अभी नाखून से काट के फेंक सकते हो, लेकिन वही पौधा यदि विशाल बटका वृक्ष बन जाए तो नाखून तो छोड़ो, कुल्हड़ियां मोथली हो जाए, काट नहीं पाओगे। इसी तरह मन में जो विकार हुआ उसको तत्काल नाखून की तरह अपने शुद्ध विचारों से निकाल करके फेंक दो। यदि वो विशाल रूप धारण कर लेगा तो तुम्हारी आदत ऐसी बन जाएगी कि उसको छोड़ने में भगवान भी आ जाए तो भी नहीं छोड़ पाओ। एक महानुभाव गुटखा खा रहे हैं 36 साल से। अब उनकी पत्नी रोज कहती महाराज इनको छुड़वा दो, जो इनको छुड़वा दो। और वो कहते कि महाराज अब हम श्रीफल लेके यहाँ हैं, एक आध देना, सो फिर बिल्कुल ही छोड़ दें। अब वो उस दिन से गौ सो आज तक को श्रीफल नहीं मिलो भाई साहब, आया ही नहीं, शकल दिखावे। अभी दशा है, क्योंकि वो जान रहा है कि उसने अपने दुश्चित्त की परिणति का इतना गहरा संस्कार डाल दिया कि तुम अब लाख उपाय करो लेकिन अब छूट नहीं पा रही है। एक स्थान पर एक महानुभाव थे भाई साहब, समय सार के पाठी हैं, 80 साल की उम्र थी। अब वे जैसे तैसे धक्का मार के महाराज के पास लो लाए लोग उनको।
और वे जैसे ही आए महाराज के पास तो लोगों ने कहा, महाराज इनकी चेन स्मोकिंग चलती है, एक दिन में 30 सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा, यार तुम समय सार के पाठी और सिगरेट, ये क्या है? समय सार तो ये ग्रेट का बनाता है, तुम सी ग्रेट के कैसे बन गए बताओ तो। महाराज आत्मा नहीं पीती है, वो तो जड़ की क्रिया है। मैंने कहा, बेटा एक बिचकुनो बना के और उसके हाथ में सिगरेट फंसा के देखिए वो धुआं उड़ा पा रहा हो कि नहीं उड़ा पा रहा हो। यदि जड़ की क्रिया है तो बिचकुने हो सिगरेट पे लाके देखो, सिगरेट जल तो जे है, लेकिन धुआं एक आध बार गुब्बारा निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। उनको समझाने की कोशिश करी सो उनको समझ में आई। अच्छा ठीक है महाराज, हम अभ्यास कर रहे हैं, 30 के स्थान पे अब हम 10 तो ले सकते हैं। और धीरे 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 8 दिन में उन्हें भी छोड़ दी सो तीसरे दिन से भयंकर बीमार हो गए। अब डॉक्टर के यहाँ ले गए सो डॉक्टर ने कही, भैया अब जो सिगरेट न पी तो मर जाए। अब इनको खून सिगरेट मांग रहा है। ये दुष्चित्त की आदत तुमने सर्वांग में जहर की तरह ऐसी फैला दी कि जिसके कारण अब तुम्हारे लिए मौत का कारण बन गया। ये क्या है? इसी का नाम दुष्चित्त है कि तुम्हारे मन में आया, एक बार फूंक लगा के देखो, अब वो एक बार की फूंक तुम्हारे साथ वो बन गई कि जिंदगी भर जब तक चिताने जल है तब तक वो न छूट है। कोशिश करो इस दुष्चित्त को अपना सुचित्त बनाओ, समचित्त बनाओ और सुमन बनाओ। सुमन माने शोभना, जिसका मन होता है उसको सुमन कहते हैं। आप अपने मन को इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ कि जिसके माध्यम से तुम्हारा मन सुंदर होगा तो तुम्हारे शरीर की चाल भी सुंदर होगी, और शरीर की चाल सुंदर होगी तो तुम्हारी वाणी में अमृत झरेगा। ये मन की विशेषता होती है। इसलिए यहाँ कहा कि ये जो दुष्चित्त है ये विभाव अर्थ पर्याय के कारण बना। अब वो दुष्चित्त हमेशा अपनी हर क्षण पर्याय बदलता रहता है। एक बार भोजन करते हो, उस एक बार के भोजन में तुम्हारी कितनी अर्थ पर्याय हो जाती हैं तुम पकड़ना। तुम भोजन में क्या खा रहे हो? रोटी खा रहे कि दाल खा रहे कि सब्जी खा रहे कि नमक खा रहे कि हल्दी खा रहे कि घी खा रहे कि मिर्ची खा रहे? क्या खा रहे बताओ? वो हर वस्तु को पकड़ रहा है एक ही क्षण में। आपका मन देखो, रोटी मुंह पे रखी, नमक नहीं डालो आज। ये कौन सी पर्याय हो गई? ये दुष्चित्त हो गया, ये विभाव अर्थ पर्याय हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो रोटी के स्वाद को छोड़ के अब नमक की पर्याय को पकड़ रहा है। ज्ञान है ना, मति ज्ञान है, और राग की परिणति है, और राग विभाव अर्थ पर्याय है।
अब वो दूसरे क्षण नमक की पूर्ति करेगा। काई आज तुमने गेहूं नहीं सोधे, किसके सहारे? ये फिर आ गया दुश्चित्त, शांति से खा ही नहीं पा रहा। अब फिर उसको लिया, अचार चाहिए। कौन सा, नया के पुराना? कौन सा अचार चाहिए बताओ ऐसे? गलो भाव। अभी जो नया आज का है वो नहीं खाने, पुरानो चाने। और हमने सुना कि महाराज जो 2 साल पुरानो अचार ले तो सबसे महंगो मिले है बाजार में। सही है क्या? सही बता रहा था वो लड़का हमें कि गलत बता रहा था? यानी 2 साल पुराना अचार पूरी तरह से सड़ के गल के, पूरी पर्याय अचार की मिट के, और नए उनमें कुछ वातावरण पैदा हो गया। अब बोर मीठो लग रहा है। वो मुंह पे रखते और तत्काल कहता है पुराना लाओ, नया नहीं। इसका नाम क्या है? ये दुश्चित्त है। ये अभक्ष वस्तु को सेवन करने में मन बार बार जा रहा है। ये अशुभ पर्याय है, इसको बदलने की कोशिश करो। मौन से खाओ, बिल्कुल कहो नहीं, कुछ लेना पड़ रहा है, जो आ जाए शांति से ले लो। और मन को समझाओ, बेटा ये विवाह और पर्याय है, यदि तुम मांगोगे, इतने श्रेष्ठ हो, धनी हो, घर के मालिक हो, और एक चुटकी नमक के लाने मंगना बन रहे हो, भिखारी बन रहे, शर्म नहीं आ रही? मन को समझाने की कोशिश किया करो। इसलिए कोई भी चीज मांगो नहीं, अपन तो दादा बनो। दादा कैसे कहते हैं? देते रहो, अच्छी अच्छी वस्तु दो, अच्छे विचार दो, अच्छा उपदेश दो, जिसके कारण व्यक्ति की बुद्धि सुधर जाए। लेकिन कोई चीज मांगो नहीं। कैसे खब है महाराज? एक दिन संत की तरह खा के देखो, दूसरे दिन लोग पूछने लगे हैं, भैया अब तुम मांग नहीं रहे, कहीं नमक तो कम नहीं है? बस एक मुस्कान देना, इशारों ने करना। फिर भी सामने लेट खड़े रहे, पहले से बिल्कुल तैयारी रख, थाली में पहले नमक, मिर्ची, अचार, ये सब चीज़ें, और फिर देखते रहे हैं वहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है। और फिर उसके बाद में जब कमी नहीं होगी और बताएंगे तो अरे तुम तो बिल्कुल महाराजा ही बन गए, तुम्हारा सोच अच्छा है, रास्ता तो यही है, चलने तो इसी रास्ते पे है। आप बार बार प्रोत्साहन किया करो, ये अच्छा मार्ग है। ऐसा करके देखियो, आज संभव है कि असंभव? संभव है। बिल्कुल मौन पूर्वक संत की तरह जो आ जाए वो खा लेना। ये नहीं कहना गरम लाओ, नहीं, ठंडी खा के देखो उसमें क्या स्वाद होता है। गरम गरम वस्तु का स्वाद थोड़ी होता है, वो तो गुटक जाओ भीतर जल्दी, नहीं तो मुँह जला दे। उसका स्वाद लेते हो क्या? इसलिए उसके साथ ये दुश्चित्त की प्रवृत्ति हटाओ। चाहे आहार का काल होवे, चाहे आपके दूसरे कार्य का काल होवे, उस काल से तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का अनुभव होगा। इस तरह से ये पर्याय जो यहाँ दुश्चित्त की है, जैसे ही मन में विकार आए वैसे ही आप तत्काल अपने मन के विकार को पकड़ो। जैसे आप आरती कर रहे हो और थोड़ी सी अज्ञानता से बस यदि कपड़ा के छोड़ में आग पकड़ लेवे तो आप क्या करत हो?
थोड़ी लगी तो रहने दो, जलन तो दो, थोड़ा कपड़ा जलेगा तो नया आ जाएगा, ऐसा सोचते का? नहीं, आरती जमीन में गिरे तो गिरे, कोई बात नहीं, अपने हाथ से ही वो पानी न मिले तो आग को मसल के रख देता है। करते क्या नहीं करते? जैसे वो थोड़ी सी आग की चिंगारी आप तत्काल मसल के रख दे, इसी तरह दुष्चित्त की यदि जो परिणति होवे, तत्काल उसको मसल के रख दो, तुम यहां बाहर निकल नहीं सकते। यही तो तुम्हारी समझदारी की बात है, और वो ही वास्तव में अर्थ का परिणमन है। उस परिणमन की जो पर्याय है, वो पर्याय तो मिटेगी, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म का बंध करके जाएगी, और वो कर्म का बंध करेगी तो कब जो फल देगा, वो फल जब भोगने में आएगा तब अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए ये अर्थ पर्याय कौन सी है, व्यंजन पर्याय कौन सी है, उस पर्याय को समझो, और गुण हमारे कैसे हैं, कौन कौन से हैं, उन गुणों का हम विकास कैसे करें और दुर्गुणों का निकास कैसे करें, ये भी आपको समझना है। गुण कहीं बाहर से नहीं आ रहे, अपने अंदर है। फूल में गंध है तो उस फूल में तुमने सेंट डालो है कि उसके पास स्वभाव से? वो तो स्वभाव से। उस स्वभाव जो होता है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन विकार रूप परिणमन कर सकता है। इसलिए कोशिश करो, यदि नहीं बदल पा रहे हो तो आप पुरुषार्थ सही दिशा में नहीं कर रहे। कोयल चाहे आम पे बैठे या नीम पे बैठे, कोयल हमेशा मीठा ही बोलती है। क्या? अब वो परिणमन कैसे होता है इसको समय पे बताएंगे, समय हो रहा है। स्वभाव अर्थ पर्याय का परिणमन अलग है, विभाव अर्थ पर्याय का परिणमन अलग है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उस कोयल को देखो, वो नीम पे बैठ जाए तो भी मीठा बोलती है, और आम पे बैठ जाए तो भी मीठा बोलती है, अंगूर पे बैठ जाए तो भी मीठा बोलती है, और यदि दूसरे कड़वे पत्तों पे बैठ जाए तो भी मीठा बोलती है। ये उसका स्वभाव है। इसी तरह सांप को चाहे तुम दूध पिलाओ, चाहे नींबू का रस पिलाओ, चाहे कुचला का जहर पिलाओ, सांप जब भी उगलेगा तो जहर ही उगलेगा, वो कभी मिठास नहीं दे सकता है। इसी तरह दीपक में चाहे 8 पहरा घी भरो, चाहे मिट्टी को तेल भरो, चाहे सरसों का तेल भरो, दीपक तो कज्जल ही उगलता है, वो कभी दूसरी वस्तु नहीं उगल सकता। ये प्रकृति है। इन सब चीज़ों को देख करके अपनी प्रकृति से मिलान करो कि आपकी प्रकृति कोयल जैसी है, कि सांप जैसी है, कि दीपक जैसी है। कौन सी प्रकृति है बताओ? क्या है? आप मीठा मीठा खा करके आप मिठास उगलते हो कि कड़वाहट? मीठा खा के गीत गाते हो कि गाली? क्या करते हो? और मीठा खाने के बाद आप थोड़ी देर के लाने त्याग कर देते हो कि मीठा के बाद फिर पान सुपारी फटकारते हो। क्या करते हो? इस स्वभाव को बदलने की कोशिश करो, समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावणी के ज्ञान से शूझे लोग,
हेलो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो